रिंपल सोई मेरे साथ है, मुझे जानकारी मिल रही है, आप स्पोक्स पर्सन जेजीपी से। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी पीयूष पंत जी के पास। पीयूष सर, ये बताइए, दोपहर के 2 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, क्या वजह है कि दिल्ली जो कि एपिसेंटर है देश की राजनीति का, वहां पर भी वोटर घर से बाहर निकलने में इतना संकोच कर रहा है कि जो पोलिंग टर्नआउट दोपहर 2 बजे का है वो संतोषजनक नहीं है? देखिए, ये दिल्ली का, चूंकि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और अर्बनाइज है टोटल तरीके से, और यहाँ पे सुविधा भोगी लोग हैं ज़्यादा, और जिस तरह का मौसम आप देख रहे हैं गर्मी का, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर आप देखें, देखिए मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में एक तो मौसम, देखिए मौसम है सब जगह है, पूरे हम देख रहे हैं पूरे देश में ऐसा है, लेकिन काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन दिल्ली का प्रोफाइल अलग है। देखिए यहाँ के लोग, और ये शहरी इलाका है, ज़्यादा पूरा शहर है, और हमने पहले भी देखा है कि दिल्ली में वोट प्रतिशत उतना होता नहीं है जितना कि और जगह होता है। दिल्ली में हमेशा से जो है कम वोटिंग होती है, और ज़्यादातर आप देखिए देश के, हमने देखा बेंगलोर में कम हुई, हमने देखा मुंबई में कम हुई, तो बड़े बड़े इतने शहर हैं, आप बंगाल को छोड़ दीजिए, लेकिन ये सारे इस जगह जो है बहुत, क्योंकि लोग देखिए सोचते हैं कौन जाए, मतलब वो जो इस गर्मी में कौन जाए। दूसरी बात मैं कहूँगा, देखिए एक कारण ये भी है, मौसम के अलावा एक कारण ये भी है कि जितने भी बूथ्स बने हुए हैं, वोटिंग बूथ जो बने हुए, पोलिंग स्टेशंस, वहाँ पे अंदर तो ठीक है, एक बार आप अंदर चले जाइए तो ठीक है, आप एक कूल एटमॉस्फेयर में पहुँच जाते हैं, लेकिन बाहर खासकर जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे इतनी गर्मी है, और कोई, मैं तो कहूँगा, साफ कहूँगा जी कि चुनाव आयोग ने कोई इस तरह का इंतजाम नहीं किया है कि लोगों को उससे राहत मिले। कम से कम जो है कि लोग जो बाहर खड़े हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, एक उत्साह के साथ अगर वो आ रहे हैं अपना मत देने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग अपील तो बहुत करता है कि जो है कल तक जो है फ़ोन से लगातार फ़ोन आ रहे थे, उनके मैसेज आ रहे थे कि आप बढ़ चढ़ के जो है दिल्ली वालों से कहा जा रहा था कि आप अपना वोट दीजिए, लेकिन वहाँ पे कोई इंतजामात इस तरह के जो है कि चुनाव आयोग नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम कारण हैं। दूसरा कारण एक मुझे ये भी लगता है कि एक जो फटीग वाला मामला है, और दूसरा कि लोग एक इस उपापोह में हैं कि चुने तो चुने किसको, क्योंकि 10 साल का उन्होंने एक अनुभव देखा है अपना, हो सकता है बहुत सेटिस्फैक्टरी उनका ना हो, और विपक्ष को लेके भी कहीं ना कहीं उनकी कुछ आशंकाएं हैं, क्योंकि देखिए एक जो अर्बनाइज जो वोटर होता है वो चीजों को, वो उसका कमिटमेंट उस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए मुद्दे बिल्कुल पीयूष जी, यानी कि जो स्टेट ऑफ माइंड दिल्ली के वोटर का है, बड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। देखिए एक तरफ जो आपका और कांग्रेस का जो कोलिशन हुआ है, और जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, इस बार अब जो कंफ्यूजन है वोटर्स की वो और बढ़ जाती, क्योंकि देखिए जितनी भी आपकी रैलियां हुई हैं, मंच पर राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं, या फिर राहुल गांधी की रैली होती है तो मंच पर आप नदारद रहती है, तो ये सब तस्वीरें कहीं ना कहीं कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड को बढ़ाती हैं, और ये भी वजह है कि किसको वोट दे किसको नहीं दे, घर पर बैठे तो बेहतर है। हाँ देखिए, ये एक चीज होती है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली का जो मतदाता है वो एक कह सकते हैं कि, क्योंकि यहाँ एक बड़ा जो सेक्शन है, यहाँ बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एम्प्लॉयज का है जो, और बहुत ही एक जागरूक किस्म का जो है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ का जो युवा है वो भी सब वो एकदम जागरूक है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरियां कर रहा है, तो कम से कम उसको ये सोचने के लिए मेरा यह मानना है कि उसको ज्यादा इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जागरूकता फैलाई जाती है, या कौन सी पार्टी जो है बेहतर कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि सिर्फ यही मुद्दे, बहुत से मुद्दे हैं, जिस तरह से संविधान का मुद्दा इस बार उठा है, वो तमाम चीजें हैं जो हमारे सब नागरिकों के, मतदाताओं के अधिकारों से जो जुड़ी चीजें हैं उनसे, तो मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए, बढ़ चढ़ के वोट देना चाहिए, और डिसाइसिव वोट देना चाहिए, वो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि चीजें तो साफ हैं कि अगर गवर्नेंस है कि नहीं है, या गवर्नेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, ये तो वो उसको एनालाइज करने की जरूरत है, और उस हिसाब से उसको अपना, देखिए 5 साल में ये मौका मिलता है, उसके बाद आपके हाथ से मौका निकल जाता है, फिर आप सिर्फ कोसते रहते हैं, तो कोसने से क्या फायदा है? निश्चित रूप से, और ये जरूरी हो जाता है पीयूष जी कि इस बीच आप कोसने से बजाय आज समय निकालें और आज जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें।